अगर हम नौजवानों की बात करें, नौजवान जब जब अपना रोजगार मांगने के लिए सड़क पर निकला, उसको लाठियों से पीटा गया, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, रासुका लगाई गई उसके ऊपर। वो कहता था हमें एक नौकरी दे दो। योगी की सरकार कहती थी नौकरी नहीं देंगे, मुकदमे देंगे तुमको। जेई का पेपर लीक, पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक, शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, बीएड की भर्ती का पेपर लीक, बीटीसी की भर्ती का पेपर लीक। ये पेपर लीक सरकार चल रही आदित्यनाथ जी की। सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां देने की मंशा नहीं है। किसानों को उनके फसल का दाम दिया जा सकता है, कर्ज माफ किया जा सकता है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है कि ये न राम के हैं और न काम के हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी, हमने तय किया है। 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बकाया माफ, 24 घंटे बिजली और सारे किसानों का बिजली माफ किया जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहा है। अगर हम किसान की बात करें तो उससे वादा किया गया था कि तुम्हारा कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन 2 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए कर्ज माफ करके उसको अपमानित किया गया। 3 काले कानून उसके खिलाफ बनाए गए, 1 साल तक वो सड़क पर बैठा रहा, उसको लाठियों से पीटा गया, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दुश्मन देश के नागरिक की तरह उससे व्यवहार किया गया। अगर हम नौजवानों की बात करें, नौजवान जब जब अपना रोजगार मांगने के लिए सड़क पर निकला, उसको लाठियों से पीटा गया, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, रासुका लगाई गई उसके ऊपर। वो कहता था हमें एक नौकरी दे दो। योगी की सरकार कहती थी नौकरी नहीं देंगे, मुकदमे देंगे तुमको। हमने इसी उत्तर प्रदेश में पहली बार आजादी के बाद वो दृश्य देखा जहां हमारी शिक्षा मित्र महिलाओं ने, सुहागिन महिलाओं ने सिर मुड़वा के अपना विरोध प्रदर्शन किया। हमने देखा नौजवानों को बर्बरता पूर्वक लाठियों से पीटा गया, मां बहन की गालियां उनको दी गई। हम वो दृश्य भूल नहीं सकते। टीईटी की परीक्षा के लिए 23 लाख छात्र अपने अपने सेंटर पर पहुंच चुके थे और बताया गया पेपर लीक हो गया। गेट पकड़ के रो रहे थे हमारे नौजवान। नौकरियां तो उनको दे नहीं पाते, उनको पेपर लीक के जरिए अपमानित करने का काम, लाठियों से पीटने का काम, पेपर लीक के जरिए उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम यह सरकार करती है। और एक पेपर लीक नहीं हुआ, जेई का पेपर लीक, पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक, शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, बीएड की भर्ती का पेपर लीक, बीटीसी की भर्ती का पेपर लीक। यह पेपर लीक सरकार चल रही आदित्यनाथ जी की। सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां देने की मंशा नहीं है। किसानों को उनके फसल का दाम दिया जा सकता है, कर्ज माफ किया जा सकता है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। आज आपको यह सोचना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के किसानों और नौजवानों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसानों और नौजवान भाइयों, आपको सोचना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को 75 वर्षों में कितना पीछे धकेला है हमारी राजनीतिक पार्टियों ने। और कोई एक दल नहीं, कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक राज रहा, समाजवादी पार्टी का लंबे समय तक राज रहा, बहुजन समाज पार्टी का लंबे समय तक राज रहा, और यह भारतीय जनता पार्टी जिसने देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, उसका लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज रहा। हमको कुछ नहीं हासिल हुआ, ये अरबपति करोड़पति बनते चले गए। हमारे मुद्दे आज भी उसी तरीके से जिंदा हैं, उन पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। माताओं बहनों की सुरक्षा की बात अगर हम उत्तर प्रदेश में करें, एंटी रोमियो बनाने की बात कहती थी भारतीय जनता पार्टी। कहती थी हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, नारी शक्ति का मिशन चलाया इन लोगों ने। लेकिन अखबार के पन्ने खोलकर पढ़िए, 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं से उत्तर प्रदेश के अखबार भरे रहते हैं। उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों की सुरक्षा की हालत यह है कि हाथरस में एक बेटी के साथ गैंगरेप होता है, गैंगरेप करने वालों के साथ आदित्यनाथ की सरकार खड़ी होती है
और रात में 2 बजे एक गरीब की बेटी को जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अगर आप बात करें तो मनीष गुप्ता के मामले में आज ही निर्णय आया कि पुलिस वालों ने पीट पीट के उसकी हत्या की थी। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी गिड़गिड़ा के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता है, एसएसपी हमसे रंगदारी मांग रहा है, मुख्यमंत्री जी हमारा जीवन बचा लीजिए वरना मेरी हत्या हो जाएगी, और 1 हफ्ते बाद उसकी हत्या हो जाती है। महोबा का एसपी फरार है। संजीत यादव का मामला हम भूले नहीं, उसकी बहन से ही 30 लाख रुपए फिरौती दिलाने का अपहरणकर्ताओं का काम पुलिस वाले करते हैं और बाद में संजीत यादव की हत्या हो जाती है। निर्वेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक, उनकी हत्या हो जाती है उत्तर प्रदेश में। अरुण वाल्मीकि की हत्या हो जाती है, सफाई कर्मी आगरा के अंदर पीट पीट के पुलिस वाले मार देते हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस उत्पीड़न का गढ़ बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शोषण किए जाने का एक प्रमुख अड्डा बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश हत्याओं का, पुलिस के द्वारा की गई हत्याओं के मामले में सबसे नंबर 1 का राज्य बन चुका है। आज जब मैं आपसे बातचीत करने आ रहा था तो अभी मैंने अरुण गुप्ता की पत्नी से बात की, कानपुर के घाटमपुर की रहने वाली। थाने में चोरी की एफआईआर लिखाने गए थे अरुण गुप्ता जी। 3 दिन तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, जहर खा के थाने में वो मर जाते हैं, इसलिए कि पुलिस वाले एफआईआर लिखने के बजाय उनको पीटते हैं, मारते हैं। यह है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत। और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कह के आए थे आदित्यनाथ जी। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मिटाना है, गुंडाराज मिटाना है। क्या हालत है इस सरकार की? कोरोना की महामारी में जब आपकी जान जा रही थी, शमशान की लकड़ियां खरीदने में दलाली की गई उत्तर प्रदेश के अंदर। कोरोना की महामारी के दौरान ऑक्सीमीटर की खरीद में घोटाला, थर्मोमीटर की खरीद में घोटाला, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया। गरीब के बच्चे के लिए इस्तेमाल होने वाला 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। और इसके तमाम साक्ष्य प्रमाण मैंने सरकार को दिया, लोकायुक्त में दिया, तमाम जगहों पर शिकायतें की। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुझ पर मुकदमा करते चले गए। 21 मुकदमे मेरे ऊपर हुए साथियों। हमारे पार्टी का दफ्तर खाली करा दिया गया। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया, इसलिए कि इनके भ्रष्टाचार को हमने खोलने का काम किया, इनके गुंडाराज को हमने खोलने का काम किया, इनके आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत हमने की। हमने बताया कि ये न राम के हैं और न काम के हैं। हमने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने जल जीवन मिशन में घोटाला किया, लोगों के घर में पानी पहुंचाने की योजना में हजारों करोड़ का घोटाला किया। 9 करोड़ रुपए तो तब निकाल लिए गए जब कस्तूरबा में, जहां पे वंचित समाज की गरीब बच्चियां पढ़ती हैं, उस कस्तूरबा में बच्चियों के नाम पे 9 करोड़ रुपए उस वक्त निकाल लिए गए जब कोरोना में विद्यालय बंद था, उनके भोजन के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे पैसा निकाल लिया गया। वो भ्रष्टाचार हमने खोला। 75 वर्ष हो गए साथियों, 175 वर्ष बीत जाएंगे तब भी हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर हम जाति धर्म से ऊपर उठकर मुद्दों के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। और इसलिए आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम मुद्रा बनाम मुद्दा की राजनीति लाएंगे। वो मुद्रा पे चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। और हमारे मुद्दे क्या हैं? उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। हमने तय किया है 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बकाया माफ, 24 घंटे बिजली और सारे किसानों का बिजली माफ किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और यह काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। चालबाजों के चक्कर में मत आना, इन फर्जी बात करने वालों के चक्कर में मत आना, क्योंकि केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। उत्तर प्रदेश में हर महीने 5,000 रुपए जब तक नौकरी नहीं देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तीसरा ऐलान, माताओं बहनों के सामने छोटा छोटा संकट रहता है। हमारी बहनें, उनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फॉर्म भरना है,
नौकरी के लिए अप्लाई करना है, पैसे नहीं होते। अपने बाप का आसरा देखती हैं, अपनी मां की ओर देखती हैं, अपने भाई की ओर देखती हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस दर्द को समझा, आम आदमी पार्टी ने इस दर्द को समझा और हमने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की माताओं और बहनों को हर महीने 1000 रुपए दिया जाएगा। यह ऐलान हमने किया। अब हमसे सवाल किया जाता है कि कैसे पूरा कर लोगे आप? आपको पता नहीं उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है? आपको पता नहीं उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी बड़ी है? तो हम सबको बताते हैं, आपको भी बता रहे हैं। जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे। उनको अर्थशास्त्र बहुत अच्छी तरीके से आता है। दिल्ली में बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, इलाज फ्री देते हैं, माताओं बहनों की बस की यात्रा फ्री देते हैं। उसके बावजूद मुनाफे का बजट देते हैं। यह है हमारा अर्थशास्त्र। और यह अर्थशास्त्र क्या है? दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ रुपए, वहां की आबादी है 2 करोड़। उत्तर प्रदेश का बजट है 5,80,000 करोड़ रुपए और यहां की आबादी है 24 करोड़। इसका मतलब कम आबादी के कम बजट में जब हम ये सारे काम कर रहे हैं तो ज्यादा आबादी के ज्यादा बजट में वो सारे काम उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं। यहां भी मोहल्ला क्लिनिक बनेगा गांव गांव में, यहां भी इलाज फ्री मिलेगा आपको। और हमारी पार्टी ने घोषणा की है, केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, शिक्षा के ऊपर बजट का 25% हिस्सा खर्च किया जाएगा, जैसा हमने दिल्ली में करके दिखाया है। और ये सारे काम हम कर सकते हैं। ये सारे काम, ये सारा सपना उत्तर प्रदेश में हम पूरा करके दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट है 5,80,000 करोड़ रुपए। और हिसाब निकाल कर देख लीजिएगा, 300 यूनिट तक फ्री बिजली अगर 1 साल तक उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को दी जाए, यानी कि जितने लोग 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको अगर 1 साल तक मुफ्त बिजली दी जाए तो उस पर खर्च आता है 19,000 करोड़ रुपया। यानी कि जितना पैसा विजय माल्या, नितिन संदेशरा, ललित मोदी लेके भाग गया, उतने पैसे में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री बिजली दी जा सकती है। अब लोग पूछते हैं नौजवानों को 5,000 रुपए हर महीने, ये कैसे दे पाओगे आप? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में 34 लाख बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं। और अगर उन 34 लाख बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपए आप देते हैं तो गणित निकाल लीजिए, 1,700 करोड़ रुपए प्रतिमाह और 20,400 करोड़ रुपए साल का खर्च आएगा पूरे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को हर महीने, जब तक वो बेरोजगार है, 5,000 रुपए देने में। नौकरी मिल जाएगी तो ये पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। जितना पैसा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी लेके भाग गए, उतने पैसे में 20,400 करोड़ रुपए में पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। इसका मतलब आप मुसीबत में इसलिए नहीं है कि आपकी योग्यता कम है, आप मुसीबत में इसलिए नहीं है कि आपके पास पैसा कम है, संसाधन कम है, बल्कि आप मुसीबत में इसलिए हैं कि बेईमान लोग सत्ता में बैठे हैं। उन बेईमानों को सत्ता से हटाना होगा, भगाना होगा, तब आप और हम मिलकर उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल सकते हैं। यह अरविंद केजरीवाल की गारंटी को अक्षरशः उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे। और अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, यह संदेश घर घर में पहुंचाइए और सबसे हाथ जोड़ के अपील कीजिए। 75 साल तक आपने कांग्रेस को, भाजपा को, सपा को, बसपा को, सबको देख लिया उत्तर प्रदेश में। एक मौका अरविंद केजरीवाल को दीजिए, एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, एक मौका बदलाव की राजनीति को दीजिए, एक मौका इस नई राजनीति को दीजिए और झाड़ू पर वोट लगा के आम आदमी पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में बनवाइए। दिल्ली की तरह ही विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहा के दिखाएंगे।
ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये अरविंद केजरीवाल के लोग हैं। इनको गांव-गांव में शमशान और कब्रिस्तान नहीं बनाना है, गांव-गांव में स्कूल और अस्पताल बनाना है, बच्चों को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, नौजवानों के हाथ को रोजगार देना है, माताओं बहनों को सुरक्षा देनी है, किसानों को उसके फसल का दाम देना है और स्कूल के अंदर बाबा साहब का संविधान पढ़ाने वाली एकमात्र पार्टी हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश न मोदी के फरमान से चलेगा, न योगी के फरमान से चलेगा, ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।